Jai Masiki, hallelujah. Praise the Lord everyone. We are so happy to see all of you. हम बहुत खुश है कि आप सभी को आज देखकर And thank you for joining this Hindi ministry. और हम आपका धन्यवाद करते हैं हिंदी सभा में जुड़ने I के think लिए। for the next 3 weeks, I'll be preaching from Deuteronomy chapter 1, verses 1 to 8. मैं आपके साथ अगले 3 सप्ताह तक मैं जो व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय उसकी 6ठी वर्ष से लेकर 8 वर्ष के साथ शेयर करूंगा। It's going to be a very exciting sermon. और इसमें बहुत ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। Basically, we are encouraging you और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं to break out of your comfort zone. कि अपनी उस अपने आराम की जगह से आप बाहर You know, निकलें। some of us have been doing things the same way for many, many years. हम में से बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों को हम हर साल एक तरह से करते आए हैं। And God is saying that I've got new things for you to do. और आज परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में मेरी तरफ से और नई चीज़ें भी हैं। Maybe I've got new stories for you to tell. और हो सकता है नई कहानियाँ हैं बताने के लिए, I've got new ways for you to pray. और नए रास्ते नए मार्ग है प्रार्थना करने के लिए। I've got new people for you to meet. और आपके जीवन में नए लोग हैं जिनसे आप मिल सकते I've हैं। got new dreams in your life. और नए सपने हैं आपके लिए। I've got lots of new things for you. और बहुत सारी नई बातें हैं आपके लिए। But until you break out of your comfort zone, और पर जब तक आप जिस अपने आराम की जगह में उसको नहीं निकलेंगे, like how the Israelites people did, और जैसे इजरायली लोगों ने किया, you will not have your promised land. सो आप उस अपने प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। So God is saying to you and me और आज परमेश्वर आज मुझसे और आपसे ऐसा कहता है, that we need to advance in God. हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, We need to grow in God. हमें परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना। I'm going to ask Anu to read Deuteronomy chapter 1, verses 6 to 8. व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और 6 से लेकर 8वीं वर्ष तक। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और अमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग अमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इज़हाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था, मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। Amen. Thank you, Anu. I know there's a lot of difficult words there. It's part of the geography of the land near Israel. तो यहाँ पे बहुत सारे कठिन शब्द हैं, पर ये जो उस जगह का, जो कि इस अमोरिया के पास जब इजरायली जाते हैं, उस जगह के नाम है, उस जगह का विवरण है। You know, there are certain key words here that I want to emphasize. तो यहाँ पे कुछ शब्द है, कुछ मुख्य शब्द है जिन पे मैं फोकस करना चाहता The हूँ। first is the Lord our God said. So जो पहला है परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमसे कहता I है। want you to do this, okay? So God still speaks today. So आप ऐसा करिए अपने हाथों का ऐसे और बोले कि परमेश्वर आज भी बोलता है। God is speaking even right now. परमेश्वर अभी भी बात कर रहा है। Our ears need to be attentive to God. हमारे कानों को परमेश्वर की आवाज को सुनना है। The Lord said to us at Horeb. तो यहाँ पे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर्वत पर कहा। Okay, Horeb is, I want all of you to do this, okay? It's just flat and a mountain. So होरेब का जब आप नाम से तो आप ऐसे करें सीधा, और उसके बाद ऐसे पहाड़ की चोटी के जैसा। Actually, it's a desert with nothing, एक रेगिस्तान जिस पे कुछ नहीं है, and inside there's Mount Sinai. और उसके ऊपर जो वो है सानाई पर्वत है। You know, the Israelites stayed there for 40 years. आप जानते हैं कि इजरायली वहाँ पर 40 साल तक रहे, And they did the same thing over and over again. और वो सही एक ही जैसी बातों को बार और बार करते रहे। Maybe some of you can help me. What are some things that the Israelites did for the same thing for 40 years? सो आप में से कुछ लोग मेरी मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं इजरायलियों ने 40 साल तक वहाँ क्या क्या, एक वो सेम चीज़ जो बार बार वो करते रहे वहाँ पर। Okay, what did they eat every morning, which was the same thing they ate for 40 years? सो ऐसा क्या उन्होंने भोजन खाया 40 साल तक, पर प्रति सुबह कि वो क्या खाते थे? And you know, they were happy.
और वो जानते वो खुश थे। Some of us are like that. We are happy to eat the same thing for 40 years. आप जानते हैं हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो एक ही चीज़, सेम भोजन, जो एक तरह का भोजन प्रतिदिन हम खाए सुबह नाश्ते में। Or some of us, like, we are Hindustani or Punjabi. Every day we eat yellow dal and roti. और हम में से बहुत लोग जो कि हिंदुस्तानी और पंजाबी हैं, हम प्रतिदिन जो रोटी या पीली दाल और चपाती खाते हैं। Same thing throughout our life. पूरी जिंदगी भर हम एक ही जैसा खाना And we are खाते हैं happy with that. और हम बहुत खुश हैं उसके साथ। We don't even try the black dal. हम बहुत बार काली दाल भी ट्राई नहीं Or करते। we don't try green dal. हम लोग हरी मूंग की दाल भी नहीं खाते। Okay, बहुत we don't try shole. हम बहुत बार छोले भी नहीं खाते। We don't try dahi and all the other good things. हम बहुत बार दही भी ट्राई नहीं करते। We बहुत just eat roti and yellow dal for the rest. We are happy. हम बहुत बार पूरे जीवन भर सिर्फ दाल और चपाती खाते रहते हैं और उसी में बहुत खुश So रहते the हैं। Israelites, they were in Horeb, which is a desert with nothing. सो इजरायली लोग जो थे होरेब में थे, जो कि एकदम प्लेन था जिसमें कुछ भी नहीं था उस रेगिस्तान में। And there was Mount Sinai, which was a blessing. और वहाँ पे माउंट जो सानाई पर्वत था वो उनके लिए आशीष था। And God said in verse 6, you have stayed long enough in this mountain, Mount Sinai. सो परमेश्वर ने, जो छठी वर्ष में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा तुम लोगों को इस पहाड़ पे रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। God says, break your camp सो परमेश्वर यहाँ कहता अपनी छावनी को तोड़ो and advance. और आगे बढ़ो। So break camp अपनी छावनी को तोड़ो and advance. और आगे You see, बढ़ो। God is saying to you and me, we also need to break our own camps. सो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ऐसा ही कहता है कि हम लोग को भी अपनी छावनी को तोड़ने की जरूरत और आगे बढ़ने की जरूरत। Unless we break our camps, और जब तक हम अपनी उस छावनी को नहीं we will तोड़ेंगे, not have the new things God has for us. सो हमारे जीवन में वो नई आशीषें, नई चीजें नहीं आ सकती जो परमेश्वर हमें You देना see, चाहता है। God wants you to advance, can do this action like So walking आप ऐसे चलने का एक्शन कर सकते हैं, into your promised land. सो परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े अपने God promised says that land in में। the promised land, परमेश्वर कहता है कि जिस जगह को परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा किया है it's a spacious and big land कि वो एक बहुत बड़ी जगह है, where there was, और जहाँ पर there are two things there. वहाँ पे दो चीजें हैं। Anybody knows what are the two things? आप में से कोई जानता है वो दो In चीजें क्या हैं? English, it starts with M and H. सो इंग्लिश में वो एम और एच से Okay, शुरू what होती about in Hindi? M and H. है। हिंदी में वो द और श से शुरू होती है। Okay, so what is it? सो वो क्या है? M is what? सो God says it's a land flowing, which is a very, very good land, a land of plenty. Flowing with M is what? सो क्या है जो परमेश्वर कहता है कि जो द से शुरू होता है और जो बहता है। Okay, M is milk सो जो है एम, जो द से दूध है and honey, और शहद, and it's a good land. और वो एक बहुत ही अच्छा So उपजाऊ you जगह see, है। don't eat manna every day. सो परमेश्वर कहता है कि रोज मन्ना मत खाओ। You know, for 40 years, the Israelites just ate manna and they were happy. And there was birds too, yes. सो यहाँ पे 40 साल तक जो इजरायली लोग मन्ना खाते रहे और बटेर भी खाते रहे और वो खुश थे। But God says, I have got so much of plenty of the goodness of the land for you. सो यहाँ पे परमेश्वर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, बहुत ही जाओ जगह, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। And then he says here, see, I have given you this land. सो यहाँ पे परमेश्वर कहता है देखो मैंने तुम्हें ये जगह दे दी है, Go in and take possession of the सो land. वहां जाओ और उस पे कब्जा So करो। let's do the action. Okay, see is your eyes. See, देखो I have given you this land. सो ये जगह मैंने तुम्हें दे दी है, Actually, you must grab it. जाके उसी पे कब्जा You करो। know, God has got good things for you. आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी You चीज must रखी, grab it. उसको जाके अपने वश में कर लो। You see, you can't just sit down there at home आप बस घर में जाके ऐसे and आराम you से say, नहीं I बैठ want सकते to be a good Christian. और आप ये बोले मैं एक अच्छा I मसीह want होना my चाहता हूँ, prayer life to increase. हम चाहें कि हमारा I प्रार्थना want का to be जीवन a बढ़े, hard-working person. मैं बहुत मेहनत करने वाला I इंसान want हूँ, to have good health. मैं अच्छा स्वास्थ्य But चाहता you're हूँ, always staying in your same chair और आप अपनी कुर्सी पर ही बैठे and रहते हैं doing the same things over and over again. और हमेशा एक ही रोज सेम चीज को बार बार करते रहते हैं। God says you got to break camp परमेश्वर कहता है अपनी छावनी को and तोड़ो you got to advance. और आगे बढ़ो, And there's a lot of good things. और बहुत अच्छी चीजें हैं आपके जीवन के लिए। All right. So maybe today, as I'm talking to you, जब मैं आज आपसे बातचीत करता हूँ, is God is God talking to you जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है to move out of your comfort zone? तो अपनी उस छावनी से तोड़ के अपने आराम की जगह से आगे बढ़ो। You know, this is COVID-19 in many parts of the world. सो अभी यहाँ पे कोविड-19 है, बहुत You देश see, many of us are still in fear.
हम में से बहुत लोग अभी भी डर के जीवन में We हैं। still are so afraid to do many things. हम इस अभी भी बहुत चीजें करने से डरते हैं। I know in India, a lot of older people, they don't even step out of the house. और मैं जानता हूँ कि भारत में बहुत से लोग जो कि बुजुर्ग लोग हैं घर से बाहर ही नहीं निकले हैं। Even some young people, there's a lot of fear in most people. लेकिन बहुत सारे जवानों में भी एक डर है लोगों के बीच। Do you want to live your life do you want to live the rest of your life like this in fear? क्या आप अपना पूरा जीवन ऐसे ही डर में बिताना चाहते हैं? One small virus and your whole life you are like caged. एक छोटा सा वायरस आया और आपकी पूरा जो जीवन था एक जेल में आ गया। Yes, some people say the virus is dangerous. ना बहुत लोग कहते हैं कि वायरस बहुत खतरनाक है। But God is saying that we need to take a step of faith. पर परमेश्वर आज कहता है हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। Or maybe God is saying to you that I'm going to move you to a completely unknown area of your life. और हो सकता है परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं आपको एकदम पूरे नए जीवन में लेके चलूं। Maybe it's a new job. हो सकता है एक नई जॉब हो। A new season in your life. एक नया समय हो आपके जीवन में। Your health has been very bad for some reason. आपका स्वास्थ्य बहुत टाइम से God बहुत is बुरा saying, था। I'm going to make you more healthy now. और परमेश्वर आज कहता है कि मैं आपको बहुत स्वस्थ करूंगा। You used to like to eat a lot of sugar. आप बहुत सारा मीठा खाते थे। And this white sugar is not really good for our body. जो चीनी है वो बहुत अच्छी नहीं So है God हमारे is शरीर saying के लिए। now, I'm going to ask you to lessen your sugar. मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मीठे को कम करो। Excuse me, sorry. I'm just sorry. Lessen your sugar, but your health is going to be it's going to be much better. कि अपने जीवन में उस चीनी को कम करो और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। Maybe you got the same old friends. हो सकता है आपके जीवन में वही सारे पुराने मित्र। God is saying, I'm going to have a new circle of friends for you. और परमेश्वर आज कहता है तुम्हारे नए दोस्तों का सर्कल होगा A आपके new जीवन। vision and a new ministry. एक नया विजन और आपकी एक उसके लिए Or सेवकाई maybe के a लिए। new burden in your heart for the people around और you. एक नया बर्डन आपके लोगों के लिए। Or God is saying a new level of intimacy with God. और एक नया लेवल परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में। God is saying to you, परमेश्वर आपसे ऐसा कहता है। and He's also saying to me, और वो मुझसे भी ऐसा and कहता He's है। also saying to Anu, और वो मुझसे भी कहता है। you have stayed long enough in Mount Sinai. और आप माउंट से जो साइनाई पहाड़ है उसमें बहुत समय तक रुक गए For हो। 40 years in the desert, it's too long. 40 साल उस रेगिस्तान में बहुत ज्यादा है। You know what is your mountain today? आज आपके जीवन में वो कौन सा पहाड़ है? What is the mountain that is getting you stuck today? ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें आप अटके हुए हैं? God is saying that He wants you to identify the mountain. परमेश्वर कहता है उस पहाड़ को आपको आज ढूंढने की जरूरत है। Sometimes some of us are just lazy, हम में से बहुत लोग बस आलसी होते हैं। We don't want to try new things. हम बहुत नई चीजों को हम ट्राई नहीं करना चाहते हैं। Or maybe some of us are just happy with what we are having. और हम में से बहुत लोग बहुत संतुष्ट होते हैं जो हमारे See, पास होता I've है। been doing things like this and I'm happy. कि मैं ऐसे ही काम करता हूं और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। But you can be having the best time of your life now. हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय बहुत ही अच्छा No, I'm समय चल sorry. You might be having the good times of your life now. हो सकता है आपके जीवन में अभी अच्छा समय चल But रहा God is saying, I've got better things for you. पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन के लिए मेरे पास उससे भी बेहतर I have चीजें got the best for you. एकदम उत्तम I have got excellent things for you. एकदम उत्तम चीजें आपके लिए हैं। So when God is saying that you have stayed long enough, there is a reason. जब परमेश्वर अगर ऐसा कह रहा है कि तुम उस जगह में बहुत समय तक रुक गए God तो एक says कारण you है। need to evaluate your life. अपने जीवन को जांचने की You जरूरत है। evaluate your hearts अपने हृदय को जांचने की जरूरत है। and our walk with God. और परमेश्वर के साथ हमारा कैसा चाल चलन है उसे जानने And की go जरूरत to God because He is leading us to new things in our है। lives. परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर के पास जाए कि वो एक नए जीवन में लेके जाता है। Camping, alright, is a temporary thing. आप जानते हैं छावनी जो है एक टेम्परेरी सी चीज होती है। But you see the Israelites, when they camped in the desert, it became 40 years. पर आप जानते हैं इजरायलियों ने जब उस रेगिस्तान में वो रुके तो वो 40 साल तक रुके रहे इस छावनी में। Okay, so let's go through certain words here. All right, so next week I will talk to you about the Lord speaks. अगले सप्ताह में आपसे बात करूंगा जब परमेश्वर बोलता है। Okay, so let's just do the action now. Okay, Horeb. Okay, Horeb is flat. हम लोग एक्शन करेंगे। होरेब पर्वत जो है पहाड़ है वो सीधा ऐसे Mountain. और पहाड़। Okay, so let's just learn from about what is Horeb. So हम होरेब पर्वत से सीखते हैं अभी क्या You सीख see, सकते हैं। God speaks to you
in different situations of your life. So आप जानते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करे जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में. So when the Israelites were at Horeb, जब इजरायली लोग होरेब पर पहाड़ पर थे. okay, Horeb means dry. होरेब का मतलब है सूखा. It means wasteland, इसका मतलब उस पे कुछ नहीं है, ruin. कि एकदम बेकार है. Actually, basically, it's a desert wilderness. और वास्तव में वो एक रेगिस्तान का There जंगल is की तरह. nothing at all. वहाँ पे कुछ भी नहीं है. Actually, which part of India do you have this kind of desert where there's nothing? It's only sand only. हाँ, रेगिस्तान. Rajasthan, where else? राजस्थान, but yeah, some places in Rajasthan. Some places it's only just sand only, right? Yeah. And there's nothing, right? Or very little. Yeah. There's very little brush. Okay, yes. So this Horeb looks like this Rajasthan. So ये होरेब जो एक राजस्थान के रेगिस्तान की तरह है. But I think it is worse than Rajasthan because there is no plants even there. So जो राजस्थान के रेगिस्तान की तरह है जहाँ पे कोई भी पहाड़ नहीं है. And at the center of Horeb there is a mountain called Mount Sinai. और उस रेगिस्तान के बीच में एक पहाड़ है जो कि सिनाई पर्वत है. So you see, when God moved the Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, He brought them into the wilderness. परमेश्वर ने उसे जंगल में लेके आए. On the way to Israel. और उस जंगल से लेके आए इजराइल जाने के मार्ग में. But because of disobedience, पर उनके आज्ञा न मानने के कारण, unbelief, विश्वास न करने के कारण, fear, डर के कारण, rebellion, और परमेश्वर से के अगेंस्ट बोलने के कारण, God says you will have to stay in this place for 40 years. तो परमेश्वर ने कि तुम इस जगह में 40 साल तक रुके रहोगे. But you see, God is a good God. पर आप जानते हैं परमेश्वर Do भला you परमेश्वर know है. that when they were in Horeb, आप जानते हैं जब वो होरेब पर थे, God still blessed them. परमेश्वर ने उनको वहां पर भी आशीष You दी. might be in your you might be in your comfort zone right now, आप अपने आराम की जगह में हो सकते हैं अभी, in your own home, अपने घर में, in your own church, अपनी कलीसिया in में, your own country. अपने देश You see, में. God is still blessing you. परमेश्वर आपको अभी भी You आशीष दे see, रहे हैं. while they were in the desert, जब वो रेगिस्तान में थे at the mountain of God, Mount Sinai, और परमेश्वर के उस पहाड़ पर जो let's see all the blessings they got. सो उस आशीषों को देखते जो उन्हें मिली. You know, in the night there was a pillar of fire. सो रात में जो था वो आग का खंबा था. God gave them fire in the night so that they can see. सो परमेश्वर ने रात में उन्हें आग का खंबा दिया कि वो रात में देख पाए. And in the daytime there was a cloud to guide them. और दिन के समय में वो बादल था जो उनको Every morning they had manna at dawn time to eat. सो सुबह और शाम उनके पास मन्ना था जो खा पाए. Moses got the 10 commandments, मोसेस ने 10 आज्ञाएं दी. not one time but 2 times. So, एक बार नहीं 2 बार. And then Moses spoke to the rock and water came out of the rock. और मूसा ने जब उस चट्टान से बात की उसे पानी निकल आया. They experienced the miracles of God. उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा. God called Moses to the burning bush experience. सो परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी से बुलाया. The laws of God are given, और परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया, नियम को and दिया. God set up the tabernacle. और परमेश्वर ने अपने टेबरनेकल को बनाया. God set up, in the book of Numbers and Leviticus, God set up the social system. सो परमेश्वर ने गिनती और लेवी अवस्था की पुस्तक में पूरा सिस्टम को सेटअप किया. So actually, Horeb can be a good place. सो आप जानते हैं होरेब जो है अच्छी जगह हो सकती And है. they were comfortable. और वो बहुत उसमें आराम से रह But you रहे थे. see, this is not their final destination. पर आप जानते हैं वो उनकी फाइनल जगह नहीं थी जहाँ So उनको where जाना था. you are today, आप जहाँ पर भी हैं आज, whatever you are doing today, जो भी आप कर रहे हैं आज, this is not your final तो ये destination. आपका फाइनल Your डेस्टिनेशन है. level of faith today is not your final destination. जिस विश्वास में आप इस समय जीवन व्यतीत कर रहे God हो वो आपका wants you फाइनल to है. grow in your faith. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने विश्वास He में बढ़े. wants you to pray powerful prayers. परमेश्वर चाहता है आप प्रार्थना करें. You know, your walk with God, this is not your final destination. सो आपके जो परमेश्वर के साथ चलने का वो God wants you to grow stronger in God, परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं. deeper in God, परमेश्वर में गहराई में more बढ़ते जाएं. joy in God. परमेश्वर में आनंदित रहें. So you see, Horeb is a historical, memorable, sentimental place.
सो यहाँ पे होरेब जो पहाड़ है वो बहुत ही यहाँ पे वहाँ वो रखता है, हिस्ट्री का है। There's a lot of pleasant memories. वहाँ पे बहुत अच्छी यादें भी हैं। The Israelites learned to be comfortable. सो इजराइलियों ने आराम का जीवन जीना It सीखा। was their comfort zone. सो वो उनका आराम की जगह हो They गई। were so comfortable, वो इतने आराम में जी रहे थे, they lost their vision. सो अपने विजन को वो भूल गए Why God brought them there. कि परमेश्वर वहाँ क्यों लेके आया उन्हें। You know, like you and me, sometimes when God makes us comfortable, आप जानते हैं बहुत बार मैं और हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमको बहुत आराम की जगह में रखता है, we've got money, हमारे पास पैसा, we've got job, हमारे पास नौकरी, we've got homes, हमारे पास घर, we've got things in the house, हमारे पास घर में सब कुछ होता है, जब you know, we got friends. हमारे दोस्त, We are so happy. हम बहुत खुश We होते are हैं, so comfortable. बहुत आराम से But God रहते is saying this is not your final journey. हैं। बट परमेश्वर कहता है ये आपकी फाइनल I've जर्नी got नहीं। new things for you to do. आप तुम्हारे जीवन में और भी नई चीजें मैं Actually, तुम करो। God's aim परमेश्वर का जो एम है, is for you to be a blessing to the nations. तो परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन से आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। God didn't bless you just so that you can be blessed yourself. सो परमेश्वर ने आपको आशीष सिर्फ इसलिए नहीं दी कि सिर्फ आप अपने को God आशीष is करते saying, रहे। I want you to go to the neighboring lands. सो यहाँ परमेश्वर आज ऐसा कहता है मैं चाहता हूँ तो अपने आस पड़ोस के देशों में जाओ। Anu, can you read Genesis 12, 2 to 3? तो मैं आपके लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका It 2 से talks 3 about Abraham. और ये अब्राहम के बारे में बातचीत You करता see, है। God has called you and me सिर्फ परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया। to be a blessing to the neighboring people. सो दूसरों के लिए जो आपके आस पड़ोस में उनके लिए आशीष का कारण You बने। are to be a blessing to your neighbors, अपने पड़ोसियों के लिए आप आशीष का in your कारण, community area, अपने एरिया में आप ब्लेस, in the parks that you go to, जहाँ आप घूमने जाते हैं in वहाँ your workplace, अपने काम की जगह in पर, your school, आपके स्कूल में, in your country. आपके देश में। Okay, let's see what is our call in God. सो यहाँ पर Can you read verses 2 and 3? वर्सेस 2 उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 2 और 3 वर्स। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Thank you. I like the word Ashish. Beautiful word. ब्लेसिंग। Blessing. I got a few friends, Ashish, right? Huh? So if you are an Ashish listening today, अगर आप God bless you. आशीष नाम से सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। Amen. Okay. आमीन। So God is saying what? We are supposed to be a blessing to the nations. सो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हम जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। It is God who will make you to be a great nation. सो यहाँ पे परमेश्वर है आपसे एक बड़ी जाति बनाएगा। Brothers and sisters, India is a great nation. आप जानते भाइयों बहनों भारत एक बड़ा देश है। I love India. मैं भारत से बहुत प्रेम करता If हूँ। you love India, अगर आप भारत से प्रेम it just करते हैं, reminds me of Anil Khan. I love India, you love India. Is it right? या वो मुझे अनिल कांत के उस गाने को याद दिलाते जो है कि मैं आई लव इंडिया You love India. एंड यू लव इंडिया। Okay, do you love India? क्या आप भारत से प्रेम करते हैं? And we are all Indians. We are in different parts of the world right now. हम सारे भारतीय इधर उधर विश्व के देशों में। And you know, brothers and sisters, I do not know whether you know this, but do you know India is mentioned in the Bible? सो भाइयों बहनों मुझे नहीं पता आप जानते हैं नहीं, बट बाइबल में जो है भारत का वर्णन Let's मिलता give है। God a clap offering. भाई परमेश्वर Hallelujah. को ताली बजा Thank के you. महिमा दे। Hallelujah. Thank you. Let us thank you, God. सो परमेश्वर का धन्यवाद है। Oh, थैंक यू जी। You know, God loves the Indian people. आप जानते हैं परमेश्वर भारतीयों से प्रेम करता है। You know, the word India, which is only 5 letters, is mentioned in the Bible. सो आप जानते हैं इंडिया भारत जो कि इंडिया में 5 इंग्लिश के लेटर आते हैं वो बाइबल में लिखा हुआ है। Actually, okay, it's mentioned in the book of Esther, chapter 1, verse 1. सो इसका वर्णन हमें एस्तर की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहली वर्ष में मिलता है। So you see, brothers and sisters, we have got a great purpose in life, So, Indians. भाई और बहनों आप जानते हैं भारतीय हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। And also, I was reading, right, that in the book of Leviticus, when God made the tabernacle and also in Israel, सो मैं जब लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ रहा था जब उस परमेश्वर ने उस टैबरनेकल को बनाया, certain of the spices to make anointing oil, कुछ जो स्पाइसेस जो कि उसको तेल को बनाने के and लिए आशीष also तेल को, in the temple, in Solomon's temple. और सुलेमान ने जो मंदिर को भवन को बनाया। Do you know some of the spices came from? सो कुछ स्पाइसेस कहाँ से आए आप जानते हैं? Okay, which country? आप बताइए कौन से It देश starts है? with 5 letter word. वो इंग्लिश में 5 शब्द हैं। It starts from India. वो
इंडिया से आए, भारत से आए। Yes, because India and so God is really good to India. परमेश्वर भारत के लिए बहुत अच्छा है। So he says here what? I will make you into a great nation. So यहाँ पे लिखे मैं तुमको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। I will make your name great. मैं तुम्हारे नाम को बड़ा करूंगा। And you will be a blessing. और तुम दूसरों के लिए आशीष बनोगे। And all peoples of the earth will be blessed through you. और पृथ्वी के सारे लोग, सारे कुल तुमसे आशीष पाएंगे। My brothers and sisters here, भाइयों और बहनों, you are not meant to be in a desert. आप रेगिस्तान में रहने के लिए नहीं है। Yes, you are not meant just to be at Mount Sinai. आप सिर्फ माउंट सिनाई पे रहने के लिए नहीं You're है। not just meant to be comfortable where you are. और आप सिर्फ उस आराम की जगह में रहने के लिए All नहीं। the blessings just come to me. सारी आशीषें बस मुझ पर God आती रह। says, no, you are to be a blessing to the neighboring people. पर परमेश्वर कहता है तुमको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना In है। fact, He says, you got to be a blessing. You got to be, you will be a blessing to all people. So यहाँ पे सारे लोगों के लिए तुमको आशीष का कारण बनना है। Anu, can you read verse 6? He mentions about go into all the people. Can you read here? The verse 6. छठी वर्ष व्यवस्था विवरण में पहले अध्याय की। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा, Is it Deuteronomy? Yeah. Deuteronomy chapter 1, verses 1, verses 6. I think verse 6. Okay. हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए। Then 7. No, 7. Okay. Go to on. Okay. You maybe read 6 and 7. 6 and 7. इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग अमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। Amen. You see, so God is saying what? You need to go to all the neighboring people. So यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, अपने पड़ोसी देशों में आपको जाने की जरूरत है। You know, every day we meet all types of people. प्रतिदिन हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं। God brings them to us. परमेश्वर उन्हें हमारे जीवन में लाता And है। God says you got to be a blessing to them. और परमेश्वर कहता है तुम्हें उनके लिए आशीष का कारण You बनना know, है। we can do small things to bless them. हम लोग छोटी छोटी चीजें करते हैं उनको आशीष We देने के लिए। can talk to them. हम लोग उनसे बातचीत कर We सकते हैं, can pray for them. हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर We सकते हैं, can visit them. हम लोग उनसे मिलने जा सकते हैं, We can bless them. हम उन्हें आशीष दे We सकते हैं, can invite them to the church. हम लोग उन्हें चर्च में You can आमंत्रित कर invite सकते them to हैं, your home. हम अपने घरों में उन्हें You know, there आमंत्रित are कर many सकते हैं। people who are very lonely. आप जानते हैं बहुत से लोग बहुत अकेला They महसूस might करते हैं। look like as if everything is good, बहुत बार ऊपर से देखने में लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा but है, when you talk to them one to one, जब आप उनसे आमने सामने बातचीत करते हैं or maybe when you invite them, और जब आप उन्हें आमंत्रित करते sometimes they हैं, will tell you their stories. बहुत बार वो अपनी कहानियों को And I बताते tell you, people have got a lot of stories और to मैं tell. आपको बताना चाहता हूँ लोगों के पास बहुत सारी कहानियां होती बताने के लिए And some of their stories are very, very sad. और बहुत बार उनकी कहानियां बहुत ही दुखदायक You होती हैं। see, God can use you to be a blessing to them. आप जानते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। Yes, so it says here. So let's just do okay. Yeah. So let's just do the action. हम लोग So action God is करेंगे। saying, all right. Horeb. God say okay. Sorry. God spoke to us at Horeb. Let's all do the action. तो हम लोग अभी एक्शन करेंगे। परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी, So God still speaks to you. परमेश्वर आज भी आपसे बातचीत करता है। Horeb is a desert with Mount Sinai. सो होरेब जो है एक रेगिस्तान है जिसमें सनाई पर्वत है। God is saying some of you are there now, the desert areas of your lives. सो परमेश्वर आज कहता है आप में से बहुत लोग उस रेगिस्तान में है इस समय। God says break camp परमेश्वर कहता है अपनी छावनी को तोड़ो and advance. और आगे बढ़ो। God has got new things for you. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत नई And चीजें God रखी says है you must see it with your eyes. और परमेश्वर कहता है आप अपनी आंखों से देखो, Now this is what I explain. Now you got to see it with your eyes अपनी आंखों से देखो and you got to grab it. और उस पे कब्जा कर लो। All right. So let's just go through a bit more now. Okay. All right. Anu, can you read? I think it's verse 2. It takes verse 3. It takes 11 days. इस यात्री Okay. 40वें वर्ष के 11वें इट्स It टू takes 2. Okay. होरेब के कादेश बढ़ने तक सेईर पहाड़ तक का मार्ग 11 दिन का है। So God is saying it takes 11 days सो परमेश्वर कहता है इसमें 11 दिन लगते हैं to go from Horeb to Kadesh Barnea. कि होरेब से कादेश बढ़ने जाने में 11 दिन लगते You हैं। know, to the good things in your life, आपके जीवन में अच्छी चीजें it takes a short time.
बहुत छोटा समय But लगता you है। see, in those days of the Israelites, maybe about whatever, Many thousands. 6,000 years ago, उन इजराइलों के दिनों में शायद 6000 साल पहले they used to walk and they take camel and donkeys. जब वो चलते थे तो अपने साथ ऊंट और गधे लेके खच्चर लेके चलते थे। This journey, the Bible says, it only takes 11 days. तो बाइबल बताती कि जो वो मार्ग था वो 11 दिन का ही मार्ग था। But because of disobedience, rebellion, and fear and unbelief to God, पर उस आज्ञा न मारने के कारण, उस डर के कारण, उस विश्वास न रखने के कारण they wandered in the desert for 40 years. सो वो जंगल में ही भटकते रहे 40 साल तक। You know, sometimes it's like you and me, you know. सो बहुत बार ये हम आप We और मेरे don't really जैसे believe God. हम बहुत बार परमेश्वर पे भरोसा God, नहीं I don't रखते। really believe you got new things for me. परमेश्वर में भरोसा नहीं रखता कि आप I don't believe that you got new friends for me. सो मैं विश्वास नहीं करता कि आपने मेरे लिए नए मित्र रखे You know, I'm not just talking about just ordinary friends, you know. सो मैं इससे बातचीत नहीं कर नॉर्मल दोस्तों के Do बारे you में। know God can bring excellent friends to you? आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम से उत्तम मित्र ला New सकते friends who are like mentors. सो नए दोस्त जो आपके जीवन में They आपको आगे बढ़ाए can bless you and make you to be a new person. सो वो आपको आशीष दे और आपसे एक नया इंसान पैदा कर सकते हैं। So really think about it. 11 days journey of about maybe 170 miles. सो इसके बारे में सोच कर दे कि 11 दिनों का मार्ग जो कि 170 It माइल became a 40-year journey वो 40 साल का मार्ग में बदल गया of suffering, और फिर वो पीड़ा सहने का hardship, और कठोरता का, pain, दर्द का। and the Israelites, they were always complaining and murmuring. सो हमेशा जो इजरायली लोग थे वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे। Imagine wasting 40 years of your life. सो सोच के देखिए 40 साल बर्बाद अपने करने And के at the लिए। end of the journey, you're not able to enter the promised land. और आप 40 साल के बाद भी उसमें आप अपने प्रॉमिस लैंड जो कि आपका प्रॉमिस लैंड उसमें आप घुसने नहीं पाए। Do you know, out of the 2 million people, only 2 of them, Joshua and Caleb and the new generation, आप जानते हैं इस 2 मिलियन लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही जाने पाए, and जोशुआ और the, केलेब। and the new generation, और नए जो पीढ़ी जो पैदा हुई they entered the promised land. उस प्रॉमिस लैंड में वो जाने पाए। Because God doesn't want those people with the old way of thinking क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग जो अपनी पुरानी सोच के to कारण go into the promised land. कि उस नए जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा Because के if देश you में ले don't change your thinking, जाए। अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलते, you will always do the same thing over and over again. आप वही सेम चीज बार बार करते रहेंगे। You will always speak the same way. आप उसी तरीके से You हमेशा will बोलते रहेंगे, always eat the same food. हमेशा एक ही जैसा You खाना know, खाते रहेंगे। India is called the diabetes capital of the world. जब आप जानते हैं भारत जो है जिसमें लोग डायबिटीज में सबसे ज्यादा ऊपर है विश्व में, Because some people are vegetarian there. क्योंकि बहुत लोग जो है उसमें वहाँ पे And शाकाहारी you है। know, they were saying in a study that people who eat a lot of vegetarian food, सो वो एक ऐसा स्टडी किया गया और बताया गया कि जो लोग बहुत शाकाहारी हैं, जो no, सब्जियां it खाते is हैं, good. Vegetarian food is good. शाकाहारी भोजन बहुत But अच्छा है, after eating that, there's a craving for sugar. बट उसको खाने के बाद वो मीठा खाने की उनमें And क्रेविंग होती है। India produces a lot of very good laddus and burfis और and भारत में jalebi और भारतीय लोग जो है बहुत अच्छे लड्डू, बर्फी और जलेबियां बनाते हैं and rasmalai. और रसमलाई, What else do they have? All these really sweet things. Gulab jamun. गुलाब जामुन, And what else? पेड़े, Pede, रसमलाई हो गया। rasmalai. Okay, there's a Kulfi. lot of sweet things. या बहुत अच्छी मीठी चीजें हैं। Yes. So India is the diabetes capital of the world. सो इंडिया में मतलब अगर विश्व में देखें तो डायबिटीज में सबसे आगे है। And you know, God is saying to some of us here, और इस समय परमेश्वर कुछ लोगों से we got to बातचीत, be careful. हमें केयरफुल रहने We की must जरूरत have a है। new way of thinking. हमें नई सोच हमें नई सोच Your रखनी। masala tea, आपकी मसाला चाय, you add so much of sugar आप इतनी चीनी डालते हैं चम्मच and भर you भर के drink it. और आप उसे पीते हैं बहुत अच्छा है. Drink. और बोलते हैं बहुत अच्छा है Because it is so nice. क्योंकि वो इतनी अच्छी Or लगती maybe है। God is saying to us that now it's a new way of thinking, add less sugar. सो हो सकता है परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आज नई सोच आपको रखनी है और उस चाय में आपको कम चीनी डालनी है। Don't be so greedy. कि इतना लालची होने की जरूरत Another है। thing that Indians like to do on a hot day after eating, और एक और चीज जो भारतीय करते हैं जब इतनी गर्मी के दिनों में खाने के बाद they go to their manja to sleep. Straight अपनी away.
अपने चारपाई पे जाके सीधा सो जाते हैं। Because some of these habits are not good. सो ये बहुत अच्छी आदत नहीं है, But there are a lot of good things that the Indians do. वो बहुत अच्छी चीजें जो भारतीय लोग करते हैं। Okay, so God is saying what? There must be a change of your thinking. परमेश्वर कहता है कि आपको अपनी सोच में बदलाव लाने की All जरूरत है। right, so we must do new things, new ways. हमें नई चीजें नई तरीके से करने की जरूरत है। All right, so you know, brothers and sisters, I do not want you to waste another 40 years of your life. भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता आप अपने जीवन के 40 साल फिर से बर्बाद कर So दें। God is saying that this 40 is just figurative. सो इस समय जो 40 साल है वो बेजा एक फिगर जैसा है। All right, so the people of God, the Israelites, they were wandering in the desert. सो जो इजरायली लोग थे वो जंगल में भटकते रहे इधर उधर, They were comfortable. वो आराम से थे, Life is not bad. उनका जीवन बेकार नहीं था। In fact, the Bible even says their shoes did not wear out. सो बाइबल बताते हैं उनके जूते नहीं टूटे, Their clothes didn't wear out. उनके कपड़े नहीं फटे, God gave manna every day. और परमेश्वर ने प्रतिदिन उनको मन्ना दिया, There was a pillar of fire by night. और आग का खंभा उनके साथ था रात के लिए, There was miracles of God. और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म उनके So बीच में। life is not bad. सो उनका जीवन बुरा नहीं था। Brothers and sisters, when we say that life is not bad, पर जब भाई और बहनों, जब हम कहते हैं जीवन बुरा God नहीं has है, got better things for you. तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में उससे भी अच्छी You चीजें see, तुम्हारे। God wants you to be a blessing. परमेश्वर चाहता है आप दूसरों के लिए आशीष God बने। wants you to learn new things. परमेश्वर चाहता है कि आप नई चीजें सीखें। You know, this wandering in the desert might not be someone else's story. हो सकता है उस जंगल में भटकने की कहानी किसी और की कहानी है। it is not me. ये मेरी नहीं, Oh, there's one neighbor down there. Yours, वो तो मेरे same thing. पड़ोसी की है, वो करता रहता है Oh, हमेशा। that friend down there is far away. वो मेरा दोस्त जो दूर रहता है वो ये करता रहता है। This can be your story. ये आपकी कहानी हो सकती है। Brothers and sisters, my time is up, but I want to tell you one story. Actually, I've got a lot of very good material here. अभी समय कम है पर मैं आपको एक कहानी बताना I want चाहूंगा। to tell you a story about William Carey. मैं आपको विलियम कैरी की कहानी बताना You चाहूंगा। see, he is somebody who broke out of his comfort zone. सो विलियम कैरी ऐसा व्यक्ति था जिसने जो अपने आराम के जीवन को उसने छोड़ा। William Carey is known as the father of modern missions. सो विलियम कैरी जो था उसे कहा जाता है कि नए मिशन का पिता। You see, in the 18th century 18वीं सदी में in England, इंग्लैंड में his family were weavers. They उसके- cloth, cloth सो weavers. उसका जो परिवार था वो कपड़े सिलते थे, बुनते थे ऐसे। But they were actively involved in the church. पर वो कलीसिया में बहुत उससे जागरूक थे, And बहुत जुड़े William थे। Carey also learned weaving. सो विलियम कैरी ने भी कपड़ों को ऐसे बुनना सीखा, But from weaving, he went to make shoes. और उस कपड़ों के बुनने से वो जूते बनाने में So चला there गया। was leather. सो वहाँ पे वो था He चमड़ा था, used to cut the leather वो चमड़े को काटता था and he used to make shoes. और वो जूते बनाता था। So some people said he's a shoemaker. सो लोग कहते थे कि वो जूता बनाने Some वाला था, say he's a cobbler. वो कहते थे वो जूता But मोची you था। see, William Carey is so humble. वो बहुत ही दीनता का जीवन William जीता। Carey said that I'm a cobbler for God. सो वो कहता था मैं परमेश्वर के लिए मोची And हूँ, he was actively involved in church. और वो कलीसिया में बहुत उससे You know, वो life active was था। very comfortable for William Carey in England. आप जानते हैं विलियम कैरी का जीवन जो इंग्लैंड में तो बहुत But आरामदायक God था, says, I want you to break out of your comfort zone पर परमेश्वर के तुम्हें अपने उस आराम के जीवन से and I निकलना want है you to go to India. और तुम भारत जाओ। You see, in those days, India seems like a very far away country. और उस समय 18वीं सदी में जो भारत था बहुत दूर का देश लगता And you था। don't know much about India. आप इंडिया के बारे में कुछ It नहीं was जानते। just a word. वो एक भारत एक जस्ट शब्द था। And they were thinking that very strange people live there, वो सोचते कि बहुत ही अजीब से लोग वहाँ रहते Because हैं। in those 18th century, that we don't have internet or TV, so it's like a far away place. सो 18वीं सदी में हमारे पास इंटरनेट या टीवी नहीं होता था, तो वो बहुत दूर के But लगता William Carey said, I will go. पर विलियम कैरी ने बोला कि मैं जाऊंगा, He said, because God spoke to me, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं जाऊंगा। I will break my camp मैं अपनी उस छावनी को तोड़ूंगा and I will advance. और मैं आगे बढ़ूंगा, I will advance to go to India. और मैं आगे बढ़कर भारत में In जाऊंगा। those days, they traveled by ships for many months, उन दिनों में लोग जो थे जहाज से यात्रा करते थे महीनों and he में, finally landed in Calcutta. और वो आखिरकार कलकत्ता में पहुंचा। You see, some of you also look down on Calcutta. आप में से बहुत लोग कलकत्ता को एक I नीचे से know देखते हो, people in India, everyone look down on each other. और मैं जानता हूँ भारत में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं बहुत People बार। think Delhi is a good place, Calcutta is bad.
सो लोग सोचते हैं दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, कलकत्ता बहुत People in बढ़िया। Madras said Madras is good, Calcutta is very bad. सो मद्रास के लोग बोलते हैं बहुत मद्रास अच्छा है, कलकत्ता Mumbai is good, Calcutta is bad. कि मुंबई अच्छा है, कलकत्ता I अच्छा don't know नहीं। why, but you know, it's funny. India is like that. बट मुझे नहीं पता, बट But भारत में God ऐसा होता says है। to William Carey, go to Calcutta. बट परमेश्वर ने विलियम कैरी से कहा कि तुम कलकत्ता And जाओ। when he went there, his heart was very broken by what he saw. जब वो कलकत्ता में गया तो उसका जो हृदय था पूरी रूप से टूट गया उसको It देख के। was a हालत very, को very poor, different place. बहुत ही गरीब और बहुत ही अलग सी जगह थी You see, उसकी। William Carey is a cobbler, a shoemaker. सो विलियम कैरी एक मोची था जूता But he बनाने was वाला, also a very smart guy. और बहुत ही तेज था वो। You know, when he went there, he started to do changes in where he was. सो जब विलियम कैरी वहां गया, वो जहां पर भी थे वहां पे उसने चेंज करना शुरू किया। You know, William Carey started a school. विलियम कैरी ने एक स्कूल की स्थापना करी। He started to have centers where people could do sewing. और उसने ऐसे स्थान बनाए जहाँ पे लोग आके वो सिलाई बुनाई कर सकते हैं। And then William Carey, you know, he's such a smart boy. The first University of India was started by William Carey. सो विलियम कैरी इतना स्मार्ट था, इतना तेज था कि जो पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में बनी वो विलियम कैरी के द्वारा स्थापित हुई Does थी। anybody know what's the name of the university? क्या आप में से कोई जानता है उस यूनिवर्सिटी का नाम? It starts with the letter S. वो एस से शुरू होती है। Anyone knows? आप में से कोई जानता है? Anybody? कोई? Serampore University. सारामपुर यूनिवर्सिटी। Yes. And also William Carey, he broke out of his comfort zone. और जो विलियम कैरी था उसने इस आरामदायक छावनी को उसने तोड़ा। He could have said, I'm just a cobbler. वो कह देता मैं तो I बस एक can मोची just हूँ, make shoes. मैं तो बस जूते ही I बनाता can हूँ, repair shoes. मैं जूते ठीक कर सकता हूँ। But he didn't. बट उसने ऐसा नहीं करा। William Carey read the Ramayana. सो विलियम कैरी ने रामायण पढ़ी। And he translated the Ramayana into Hindi. उसने रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट किया। He also translated the English Bible to Marathi, Hindi, Bengali, so many languages. उसने जो इंग्लिश बाइबल थी उसको भी मराठी और बंगाली और कई कई भाषाओं में उसने उसको ट्रांसलेट किया। And he also saw that in that part of India, they had the practice of sati. सो उसने देखा कि भारत के उस देश में सती की प्रथा थी। He said sati is a very bad practice, उसने बोला सती की प्रथा बहुत बुरी प्रथा where है। if the husband dies, the wife must also go into the fire and die. सो अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी उस आग में उसको जाना होता था। And he tried to do some changes. उसने एक बदलाव लाने की कोशिश So की। brothers and sisters, भाई और बहनों, you see, this is one story ये एक कहानी है, of William Carey. विलियम कैरी की कहानी। God told him, you have stayed long enough in England, परमेश्वर ने उससे कहा तुम बहुत दिनों तक इंग्लैंड में रुक गए you हो, break your camp अपनी छावनी को तोड़ो and you advance, और आगे बढ़ो, go to a new place, नई जगह में जाओ, go to all the neighboring people. आसपास के पड़ोस के देश में जाओ। See, I have given you this land. मैंने तुमको ये जगह दे दी है, Go in and take possession. जाओ और उसे Do अपने you वश know में करो। William Carey took the whole of India? आप जानते हैं कि विलियम कैरी जो था उसने भारत पे अपने Sister, पकड़ can you बनाए। hold your Hindi Bible? मैं अपनी बाइबल Your very Hindi Bible was translated by a cobbler. सो ये हिंदी की जो बाइबल किससे एक मोची ने, विलियम कैरी ने इसको ट्रांसलेट किया। If you got Bengali, Marathi, Oriya and all that. और अगर आपके पास बंगाली, मराठी या उड़िया बाइबल है तो वो भी विलियम कैरी ने ट्रांसलेट करी। And so many things that William Carey did. और बहुत सारी चीजें जो है विलियम कैरी ने करी। Brothers and sisters, I know God has got many things for you. भाई और मैं जानता हूँ आपके जीवन में बहुत And नई many चीजें, of you are doing the new things of God. और बहुत सारे लोग इस समय परमेश्वर I की नई am चीजें कर। so happy. मैं बहुत खुश हूँ। Many of you are learning new things for the kingdom of God. आप में से बहुत लोग इस समय परमेश्वर के राज्य के लिए नई नई चीजें सीख रहे हैं। You know, some of you were very fearful, आप में से बहुत लोग बहुत डरे हुए, but God has made you to be a Bible teacher. और आप परमेश्वर ने आपको बाइबल पढ़ाने, बाइबल का Some शिक्षक of you are बनाया। very shy, आप बहुत उसमें शाइफ हैं, but God makes you to be an evangelist. और परमेश्वर ने आपको प्रचारक बना You see, दिया। God can do this, परमेश्वर ऐसा कर सकता है, but we need to come close to God. बट हमें परमेश्वर के पास आने की In जरूरत fact, है। when Moses wrote this book of Deuteronomy, जब मूसा ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक I'm को going लिखा, to end shortly. मैं अभी समाप्त करने पर हूँ। Moses' words were, trust God सो मोसेस के जो शब्द है उसमें लिखा परमेश्वर पर भरोसा रखो, and obey God wholeheartedly. और परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ उसकी आज्ञा When करो। you obey God, जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, you will have Ashish.
You will have, आपके जीवन में आशीष होंगे. blessings. Bless. But when you disobey, जब आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, you have curses. आपके जीवन में शाप होंगे. Do you know, brothers and sisters, sometimes when we stay in the wilderness for too long, भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं जब हम बहुत बार उस जंगल में बहुत दिनों if तक you रह stay जाते in हैं, your comfort zone, हम अपने आराम के जीवन में बहुत समय it तक can टिके रहते become a curse. हैं, वो आशीष नहीं, वो एक शाप बन जाता है हमारे Because you're जीवन में. always doing the same things क्योंकि हम वही चीजें बार बार करते रहते every day, हैं, प्रतिदिन, every month, प्रति महीने, month after month. महीना के बाद महीने हम करते रहते God is saying to you and me, हैं. परमेश्वर आज आपसे और मुझसे start ऐसा कहता है, changing. बदलाव लाओ. God has got good things for you. परमेश्वर ने तुम्हारे लिए अच्छी चीजें And रख I छोड़ी will है. carry on next week. मैं आगे इसमें अगले सप्ताह बढ़ूंगा And I pray that you are blessed. और मैं विश्वास में प्रार्थना करता हूँ कि आपको इससे आशीष No मिले. matter what age you are, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र God कितनी है. wants to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता And है He loves you. और परमेश्वर आपसे And प्रेम He करता wants है to give you new dreams, और परमेश्वर आपको नए स्वप्न देना चाहता new है, visions. नए विजन आपको To देना the चाहता है. young people, God says, I'm going to give you new visions, और नए लोगों से मैं परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नए दर्शन देता new हूँ, assignments, नए काम देता हूँ, new projects to do. नए प्रोजेक्ट्स मैं तुमको To the देता हूँ. old people, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे not old, okay, but those who are elder, जो एल्डर लोग हैं उनसे परमेश्वर I've ऐसा got कहता a new season in your life. है, नया समय आपके जीवन में आता है. I'm going to use your maturity, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इसको इस्तेमाल your करें. skills. आप जो जानते हैं उसको मैं I'm इस्तेमाल going to I'm going to use you to be a blessing to people. मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, आप दूसरों के लिए आशीष का Thank कारण you, बने. Jesus. प्रभु जी आपका धन्यवाद है. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. thank you. I want us to put our hands to our heart because I think God is speaking to some of you So right मैं now. चाहता हूँ आप अपने हाथ को अपने हृदय पे लाएं क्योंकि परमेश्वर आप में से बहुत लोगों से इस समय बातचीत Let's करता है. just pray because God, you know, He wants to give you new things. Hallelujah. आइए प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में If नई you can, चीजें देना you चाहते just हैं. pray along with me. Hallelujah. और आप चाहें तो आप मेरे साथ इस समय प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं. Ask God for new things. Hallelujah. आप परमेश्वर से बातचीत करें कि परमेश्वर मुझे नई चीजें मेरे जीवन में दे. Hallelujah. What do you want God to give you? इस समय आप परमेश्वर से क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दे, Or what do you want to do for God? और आप परमेश्वर के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं. Lord, give us new things, God. परमेश्वर आप हमें नई चीजें दीजिए. Lord, put a new dream in my heart, God. प्रभु जी हमारे हृदय में नए स्वप्न को रखिए. Lord, give me new friends, God. प्रभु जी नए मित्र हमारे जीवन में दीजिए. Lord, give me new miracles, God. प्रभु जी नए आश्चर्य कर्म को हम देखने पाए. Lord, give me a new level of faith, God. प्रभु जी विश्वास के एक नए लेवल पे हम बढ़ने पाए. Give me a new level of humility, God. प्रभु जी नया दीनता का जीवन हम आगे जीने पाए. Lord, give me a new level of victory, God. प्रभु जी मैं विजय, नए लेवल के विजय के जीवन में जीने Give पाए. me a new level of self-sacrifice. प्रभु जी मैं हम लोग सेल्फ सेक्रीफाइस का जीवन I जीने पाए. want to serve you, God. प्रभु जी हम आपकी सेवकाई करना चाहते Lord, हैं. bring me into this promised land प्रभु जी इस प्रॉमिस लैंड में हमें लेकर of चलें my own life, और मेरे जीवन का जो प्रॉमिस of लैंड है milk and honey, जिसमें शहद और मधु की धारा बहती है. an open and spacious land. और प्रभु जी एक बड़े जीवन का बड़े मार्ग को आप खोलें. Even though I'm still where I am, प्रभु जी अभी मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, but my thinking will change. बट मेरे सोच में बदलाव And I आएगा will do new things for और प्रभु you. जी मैं आपके लिए नई चीजें करूंगा. Help me, God. प्रभु जी मेरी सहायता करें. Fill me, God. प्रभु जी मुझे भर दीजिए. Help me to break out of my comfort प्रभु जी zone. सहायता करें मैं अपनी छावनी अपने आराम के जीवन को मैं तोड़ने पाऊँ. In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन. I pray that you are blessed. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको आशीष मिली है. Amen. आमीन.